Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through अव्यक्त मुरली, that is 6th February 1980 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है अशरीर बनने की सहज विधि। अशरीर बनने की सहज विधि। आज कल्प पहले वाले सिकिलोधे अति लाडले, अति स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। आज बाप दादा क्या कर रहे थे वतन में ना, अति जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनकी स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबर बार कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, बाबा को ये मेहनत देख के रहम आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीर बनने में देखी। सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीर बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीर आत्मा को अशरीर बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाट बजाने के कारण पाट बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाबा बोले पाट बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही ऐसे ही होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्यों में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या यह भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी होना कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है। एवर रेडी होना, ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब फायदा ही है एक बाप दूसरा नो कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीर बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। कभी भी अपने आप को भूलना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। 4 बातों में क्या क्या? पहला है एक सच्ची प्रीत में खो जाना, कि जैसे आप अपने को भूलना होता है कोई बातों से, तो एक किसी में सच्ची प्रीत में खो जाओ। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। नंबर 2, दूसरी बात है सच्चा मित्र भी दुनिया को भुलाने का साधन है। कोई परम मित्र मिल गया, सच्चा मित्र, उससे इतने खो जाते हैं तो भी पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अगर 2 मित्र आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है, भूल जाते हैं ना। तो बाबा ने बोला तो बाप से सच्ची मित्र बनाओ। एक है सच्ची प्रीत, दूसरा है सच्चा मित्र। तीसरी बात दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात है यथार्थ रीत।
अगर यथार्थ रीत है तो अशरीर बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा हुआ मीत, तीसरा हुआ गीत और चौथा हुआ रीत। ये 4 चीज अपना पास रखो तो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुरानी संबंधी, ये सब कुछ बातें भूल जाएंगे। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, गाना एक बाबा ने सुनाया, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना, प्रीत के भी अनुभवी हो। बाप और आप तीसरा न कोई, बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी होना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए होना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीर बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीर बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। बिजली बंद हो गई, जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे ओह स्मृति का स्विच भी बदली करो। बाप का स्विच ऑन और देखो कि देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह है 1 सेकंड का खेल। जैसे बिजली अभी गया तो जनरेटर से अपना सोलर लाइट चालू हो गया। ऐसे बाबा बोलते पुरानी दुनिया की देह की मित्र संबंधी की स्विच ऑफ होता जब आपकी आत्मिक स्मृति, बाबा की स्मृति ऑन। यह 1 सेकंड का खेल मुख्य है। बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है, सेकंड की। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीर सहज बनना। प्रीत में रहना अर्थात अशरीर और सहज बनना। मोहब्बत में मेहनत नहीं। ऐसे सबसे सच्चा मीत जो स्मशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो स्मशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएंगे। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है। जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वो बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी भूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा और आपकी महिमा के कितने गीत है। इस गीत में सांझ भी ऑटोमेटिकली चलती है। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। यह भी गीत गाने वाले आए हैं, भारत व्यास आदि आए हैं। आपके साज तो दूसरे हैं, यह खुशी के साज है, ये कभी खराब नहीं होते हैं। रिपेयर करना पड़े तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। यह गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीर बन जाएंगे। बाकी रही रीत, अर्थात रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीर आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे, यह कैसे हो सकता है।
इसलिए सदा सर्व सहज योगी बनो। अहम नहीं बहम नहीं लेकिन रहम करो। अहम नहीं बहम नहीं लेकिन क्या करो, रहम करो। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है वह मुश्किल है। यह शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, ऐसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव के बजाय बहम या अहम भाव में आ जाते हो, तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई बहम भाव में आ जाते हैं। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या पहुंच सकेंगे क्यों, ये यथार्थ मार्ग है या नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति बहम भाव किसी को आता है, पता नहीं ये मार्ग यथार्थ है या नहीं। कभी कभी नॉलेज के प्रति बहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा, दिल शिकस्त नहीं बनो लेकिन सदा दिल तखत नसीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तखत नसीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहते हैं। यह भी तिलक का गायन है ना कि भक्तों की भगवान तिलक लगाने आए। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों का स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो रोज चक्कर लगाने आती ही है। अगर बच्चे सोए हुए हो वो उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता प्रकाश और आह्वान, वो लक्ष्मी का आह्वान करते और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान करते हैं। तो ज्योति जगा कर बैठो तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी है फिर सो जाते हैं, आवाज़ भी अनुभव करते हैं फिर भी अलवेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योति बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार में वहाँ सोना मिलेगा। जो जागेगा वो सोना पाएगा। अमृत बेले अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो कि विनाश काल अभी है। तो नहीं तो फिर अमृत बेले आप सो नहीं सकते। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलवेलेपन की नींद को तलाक दो, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ। ऐसे चक्रवर्ती बनो, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा बच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल मुश्किल को सहज बनाने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हैव ए वेरी ब्यूटीफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति।